ये चैट जीपीटी एक फ्रेंडली रोबोट की तरह है जिससे आप बात कर सकते हैं। यह एक ऐसा साथी है जो हमेशा आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहता है, चाहे आप किसी भी समय उससे बात करें। लेकिन धातु के शरीर की बजाय यह कोड से बना है। यह कोड बहुत ही जटिल और एडवांस्ड है जो इसे इतना इंटेलिजेंट बनाता है। और ये कोड बहुत ही स्पेशल है। यह कोड कई लेयर्स में बना है जो इसे विभिन्न प्रकार की जानकारी को समझने और प्रोसेस करने में सक्षम बनाता है। यह चैट जीपीटी को समझने में मदद करता है कि आप क्या कह रहे हैं और एक असली इंसान की तरह जवाब देता है। ये न केवल आपके सवालों का जवाब देता है बल्कि आपके साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस भी कर सकता है। चैट जीपीटी को ओपनएआई नाम की एक कंपनी ने बनाया था। ओपनएआई एक ऐसी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी है और उन्होंने चैट जीपीटी को इंसानों के साथ बेहतर बातचीत करने के लिए डिजाइन किया है। वो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना चाहते थे जो इंसानों की तरह बात कर सके। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे डेटा और एल्गोरिथम्स का उपयोग किया ताकि चैट जीपीटी इंसानों की भाषा को समझ सके और सही तरीके से जवाब दे सके। चैट जीपीटी अभी भी सीख रहा है, लेकिन यह पहले से ही कमाल की चीजें कर सकता है। यह लगातार नए डेटा से सीखता है और समय के साथ और भी बेहतर होता जाता है। यह आपके सवालों का जवाब दे सकता है, कहानियां लिख सकता है और यहाँ तक कि आपके लिए क्रिएटिव आइडियाज भी जेनरेट कर सकता है और भाषाओं का अनुवाद भी कर सकता है। यह विभिन्न भाषाओं में बातचीत करने में सक्षम है, जिससे यह एक ग्लोबल कंपेनियन बन जाता है। चैट जीपीटी एक पावरफुल टूल है जो हमारी कई तरह से मदद कर सकता है। यह न केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए बल्कि व्यवसायों और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत उपयोगी है। यह हमें नई चीजें सीखने, समस्याओं को हल करने और हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाने में मदद कर सकता है। चैट जीपीटी जीपीटी नाम की चीज यूज करता है। जीपीटी का मतलब है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। सुनने में तो ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर ये चैट जीपीटी का स्पेशल ब्रेन है। ये ब्रेन हमारे दिमाग की तरह न्यूरॉन्स नामक कई छोटे छोटे पार्ट से बना होता है। ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। इससे चैट जीपीटी को शब्दों और वाक्यों का मतलब समझने में मदद मिलती है। जीपीटी का ट्रांसफॉर्मर पार्ट उसे याद रखने में मदद करता है कि बातचीत में पहले क्या कहा गया था। इस तरह चैट जीपीटी बातचीत को फॉलो कर सकता है और सही जवाब दे सकता है। चैट जीपीटी ने हमारी तरह बात करना कैसे सीखा? इसे बहुत सारे टेक्स्ट डेटा पर ट्रेन किया गया था। ये डेटा किताबों, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स और भी बहुत कुछ से आया है। ऐसे समझो, चैट जीपीटी ने किताबों से भरी एक पूरी लाइब्रेरी पियाज डाली और सीखा कि इंसान भाषा का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जितना ज्यादा डेटा यह पराता है, उतना ही बेहतर यह भाषा को समझने और यूज करने में होता जाता है। ओपनएआई चैट जीपीटी को और ज्यादा डेटा देकर और उसके एल्गोरिथम्स को रिफाइन करके उसे लगातार बेहतर बना रहा है। इससे चैट जीपीटी समय के साथ और भी ज्यादा स्मार्ट और मददगार बनता जाता है। चैट जीपीटी में कुछ स्पेशल स्किल्स हैं जो इसे बाकी चैटबॉट से अलग बनाते हैं। यह सिर्फ एक साधारण चैटबॉट नहीं है, बल्कि एक ऐसा उपकरण है जो कई अद्वितीय क्षमताओं से लैस है। यह किसी बातचीत के कॉन्टेक्स्ट को समझ सकता है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ आपके शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे के अर्थ को भी समझता है। इसका मतलब है कि यह याद रख सकता है कि आपने पहले क्या कहा था और उसके हिसाब से जवाब दे सकता है। यह एक ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन को बनाए रखने में सक्षम है, जिससे बातचीत अधिक स्वाभाविक और प्रवाहमयी लगती है। चैट जीपीटी बहुत वर्सेटाइल भी है। यह न केवल विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भी उपयोगी हो सकता है। ये बहुत सी चीजें कर सकता है, जैसे अलग अलग तरह का क्रिएटिव कंटेंट लिखना, भाषाओं का अनुवाद करना और यहाँ तक कि जटिल समस्याओं का समाधान भी प्रदान करना और आपके सवालों का जानकारीपूर्ण तरीके से जवाब देना। चाहे वह सामान्य ज्ञान के सवाल हों या किसी विशेष विषय पर गहन जानकारी, चैट जीपीटी हमेशा तैयार रहता है। चाहे आपको किसी काम में मदद की जरूरत हो या आप बस एक मजेदार बातचीत करना चाहते हो, चैट जीपीटी हर स्थिति में आपकी सहायता कर सकता है। यह एक ऐसा साथी है जो हर समय उपलब्ध रहता है। चैट जीपीटी एक पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल कई अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है।
ये शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन और व्यक्तिगत विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है। इसके साथ संभावनाएं अनंत हैं। सेक्शन 5 नॉट ऑलवेज परफेक्ट लिमिटेशंस ऑफ चैटजीपीटी। भले ही चैटजीपीटी बहुत एडवांस्ड है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है, लेकिन यह हर समय सही नहीं हो सकता। कभी-कभी यह आपके सवाल को सही तरह से समझ नहीं पाता है या ऐसा जवाब दे देता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। यह इसलिए होता है क्योंकि चैटजीपीटी को कॉन्टेक्स्ट और न्यूएंस को समझने में कठिनाई हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चैटजीपीटी अभी भी डेवलपमेंट में है। यह एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है और इसके एल्गोरिथम्स को लगातार इम्प्रूव किया जा रहा है। यह एक ऐसे स्टूडेंट की तरह है जो अभी भी सीख रहा है। जैसे एक स्टूडेंट को समय और प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वैसे ही चैटजीपीटी को भी। यह याद रखना जरूरी है कि चैटजीपीटी एक मशीन है, इंसान नहीं। यह केवल डेटा और पैटर्न्स पर आधारित है और इसमें क्रिएटिविटी या ओरिजिनल थॉट की कमी होती है। इसमें भावनाएं नहीं होती हैं और ना ही इसकी कोई अपनी राय होती है। ये केवल प्री प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेज देता है, जो कि कभी-कभी सही नहीं होते। चैटजीपीटी जो भी जानकारी देता है उसे डबल चेक करना हमेशा अच्छा होता है, खासकर अगर यह कुछ इम्पोर्टेंट हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जानकारी एक्यूरेट और रिलायबल है, हमेशा क्रॉस रेफरेंस करना चाहिए। चैटजीपीटी का उपयोग करते समय यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह एक सप्लीमेंट्री टूल है, न कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यह आपकी मदद कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय और समझ आपकी अपनी होनी चाहिए। इसलिए चैटजीपीटी का उपयोग करते समय हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स का उपयोग करें। यह टेक्नोलॉजी बहुत उपयोगी हो सकती है, लेकिन इसे सही तरीके से और समझदारी से उपयोग करना आवश्यक है। सेक्शन 6 यूजिंग चैटजीपीटी रिस्पॉन्सिबली, एथिक्स एंड गाइडलाइंस। किसी भी पावरफुल टूल की तरह चैटजीपीटी का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबली करना चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि चैटजीपीटी का गलत इस्तेमाल करके गलत जानकारी फैलाई जा सकती है या हार्मफुल कंटेंट बनाया जा सकता है। ओपनएआई ने चैटजीपीटी का एथिकली इस्तेमाल करने के लिए गाइडलाइंस बनाए हैं। इन गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चैटजीपीटी का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए हो रहा है। हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चैटजीपीटी जैसी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे तरीके से हो जिससे सभी को फायदा हो। सेक्शन 7 चैटजीपीटी इन एक्शन, हेल्पिंग अस इन मेनी वेज। चैटजीपीटी का इस्तेमाल पहले से ही कई अलग अलग फील्ड्स में लोगों की मदद करने के लिए किया जा रहा है। कस्टमर सर्विस में ये सवालों के जवाब दे सकता है और प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर सकता है। एजुकेशन में यह स्टूडेंट्स को नई चीजें सीखने और उनके होमवर्क में मदद कर सकता है। राइटर्स चैटजीपीटी का यूज करके राइटर्स ब्लॉक से उबर सकते हैं और नए आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट में चैटजीपीटी इंटरैक्टिव स्टोरीज और गेम्स बना सकता है। सेक्शन 8 ग्रोइंग एंड लर्निंग चैटजीपीटीज जर्नी। चैटजीपीटी लगातार इवॉल्व और इम्प्रूव हो रहा है। ओपनएआई यूजर से फीडबैक लेता है यह समझने के लिए कि चैटजीपीटी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यह फीडबैक ओपनएआई को उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है जहां चैटजीपीटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे कि इसे और ज्यादा एक्यूरेट, अनबायस्ड और सभी के यूज के लिए सेफ बनाना। ओपनएआई चैटजीपीटी को सभी के लिए एक हेल्पफुल और बेनिफिशियल टूल बनाने के लिए कमिटेड है। साथ मिलकर काम करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे के लिए हो। सेक्शन 9 द फ्यूचर ऑफ चैटबॉट्स, चैटजीपीटीज इम्पैक्ट। चैटजीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। यह हमें दिखाता है कि एआई कितना आगे आ गया है और यह कितनी अमेजिंग चीजें कर सकता है। जैसे जैसे चैटजीपीटी सीखता रहेगा और इम्प्रूव होता रहेगा, इसमें हमारे कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके में रेवोल्यूशन लाने की क्षमता है। चैटजीपीटी तो बस शुरुआत है। हम फ्यूचर में और भी इनोवेटिव और हेल्पफुल एआई एप्लीकेशंस देखने की उम्मीद कर सकते हैं।